जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ठीक, बस एक बार आपको मेहनत करना है जम के, उसके बाद आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक, नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन। ठीक, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का जो है बेसिक नॉलेज का वीडियो हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है ये भी देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे फूड एंड फूड्स कंपोनेंट। ठीक है, भोजन और भोजन के अवयव। ठीक, भोजन के अवयव टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब ये कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, देखिए फूड्स कंपोनेंट मतलब भोजन के अवयव क्या है। जैसे आपने कोई फूड लिया, ठीक, जब वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर के फूड तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जब डाइजेस्ट हो जाएगा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, जैसे आपने चावल लिया, ठीक, चावल पका करके आपने लिया, फिर उससे जो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, लेकिन जब वो डाइजेस्ट होगा तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, वो सिंपल फॉर्म में होगा, बस यही होता है। ठीक, तो ये जो भोजन के अवयव होते हैं टोटल 6 होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल साल्ट जिसे खनिज लवण कहते हैं, छठवां वाटर पानी। ठीक, पानी की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है भोजन को पचने में या फिर हमारे बॉडी में। ठीक, देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सब के ये सब क्या होता है और इन सब की कार्य क्या क्या है, और इन सब की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, इस सब के बारे में जानिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये सब वीडियो, तो बहुत जरूरी है, देख लीजिए, तभी जाकर के आज का जो है टॉपिक समझ में आएगा। तो उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फैट, जिसे हिंदी में वसा या चर्बी कहते हैं। ठीक है, फैट से हमें जो है एनर्जी मिलता है। ठीक, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिलता है उसके तुलना में हमें कम मिलता है। ठीक, देखिए बॉडी को एनर्जी मिलता है। ठीक, फैट से बॉडी को एनर्जी मिलता है। प्रमुख खाद्य पदार्थ है, मतलब एनर्जी, शरीर को एनर्जी देने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है फैट। ठीक, फैट के अणु ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के सहयोग से बनते हैं। जो फैट का अणु होता है, देखिए भैया, अगर कोई भी चीज होगा छोटे छोटे चीजों से ही मिलकर तो बना होगा। ठीक, आप जैसे ये कमरा ले लीजिए, कमरा आप छोटे छोटे चीज देखेंगे जो है ईंटों से मिलकर के ही बना है, तभी जाकर कमरा तैयार हुआ। तो ऐसे ये जो फैट होता है, ठीक, फैट किसके कौन कौन से छोटे छोटे अणु होते हैं उसमें, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक, फैटी एसिड को कहते हैं वसा अम्ल। ठीक, वसा अम्ल या फिर चर्बी अम्ल, चाहे जो भी आप कर सकते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हिंदी में संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं और असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो फैटी एसिड किसके किसके सहयोग से बनता है, ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से सहयोग से बनता है। ठीक, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की तरफ फैट भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक है। ठीक, देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या होता था, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता था। ठीक, उसके कंपोनेंट्स होते थे, यौगिक होते थे। और इसका रेशियो क्या था, कार्बोहाइड्रेट में इसका रेशियो क्या था, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 था, 1:2:1। ठीक, ये रेशियो था, वही इसमें भी होता है। ठीक, बट लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, ये देखिए लेस लगा दिए, कम। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता था, फैटी एसिड में ऑक्सीजन कम होता है। ठीक, तो देखिए ये जो है वाटर में अनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील होते हैं। फैट जो है वाटर में अनसॉल्युबल घुलनशील नहीं होते हैं, बट लेकिन जैसे कार्बनिक घोलकों में सॉल्युबल होते हैं। कार्बनिक घोलकों मतलब होता है ऑर्गेनिक पदार्थ में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ फैट। फैट जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक एनिमल फैट और एक प्लांट फैट। ठीक, एनिमल फैट कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ फैट 2 प्रकार के होते हैं, एनिमल फैट और जो है प्लांट फैट। ठीक, एनिमल फैट क्या है, मिल्क में जो फैट पाया जाता है वो एनिमल फैट होता है। और पनीर में जो फैट होता है वो, भाई मिल्क से ही तो पनीर बनता है। ठीक, तो पनीर का फैट, एक जो अंडा होता है, ठीक, मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, ये सब में जो है फैट होता है। और फिश जो मछलियों में फैट पाया जाता है तो वो फैट होता है। ठीक, ये फैट जो है स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है। फैट अगर बॉडी में इकट्ठा होता जाए मोटापा को मतलब आमंत्रित करता है, आप मोटे हो जाएंगे। ठीक,
जिनके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होता है वो मोटे होते हैं। उन्हें जो है एक मुक्का अगर कस के मार देंगे तो उतना असर नहीं करेगा। भाई हमें अगर कोई मार देगा तो तामल आने लगेगा। देखिए, अब प्लांट की फैट के कौन कौन से होते हैं? प्लांट आयल में उपलब्ध फैट, जो प्लांट के आयल होते हैं, जैसे आप देखे होंगे नारियल का आयल आता है, ठीक है, और उसके बाद सरसों का तेल, ये सरसों का तेल भी तो प्लांट है। सबसे ज्यादा मात्रा में सरसों के तेल में ही फैट होता है, ठीक, जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, ठीक। तो चलिए, जो प्लांट आयल होता है वो कौन कौन सा आयल होता है? अखरोट का आयल होता है, बादाम का आयल होता है, मूंगफली का आयल होता है, नारियल का आयल होता है, सरसों का आयल होता है, ठीक है, तिल का आयल होता है, सूरजमुखी का आयल होता है, एक्सेट्रा और इत्यादि, ठीक। अब देखिए, फैट समांतर 20 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है। नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में रहता है, ठीक। लेकिन अगर बट अगर यही 20 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड अवस्था में रहे, तरल अवस्था में रहे, तो उसे ही आयल कहते हैं, ठीक। एक प्रकार से जान लीजिए, आयल की परिभाषा हो गई, तेल की परिभाषा हो गई। तेल की परिभाषा अगर पूछेगा तेल की परिभाषा क्या होती है, आयल की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताइएगा उसे कि जो फैट होता है समांतर 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहता है, परंतु अगर इसी 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो तरल अवस्था में रहता है तो उसे आयल कहते हैं, ठीक। अब देखिए, फैटी एसिड, यही जो फैटी एसिड इसका संयोग होता है वो दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसे सैचुरेटेड फैटी एसिड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा अम्ल, ठीक, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कहते हैं असंतृप्त वसा अम्ल। तो चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, फैटी एसिड जो वसा अम्ल होते हैं वो मछली के तेल एंड वनस्पति से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जो एनिमल में जो मछली होती है, फिश होती है, उनसे जो है ज्यादा फैटी एसिड मिलता है, और वनस्पति मतलब पत्तियों, वो पेड़ पौधों से, जैसे सरसों से हमें जो है सरसों का तेल डेली रूटीन में यूज करते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक। अब देखिए, नारियल एंड ताड़ का आयल, ताड़ का आयल को इंग्लिश में कहते हैं पाल्म आयल, ठीक है, पाल्म आयल, PALM, ठीक है, पाल्म आयल। ये जो होता है सैचुरेटेड फैट का उदाहरण होता है। अगर कोई पूछ ले या फिर क्वेश्चन में दे दे पाल्म आयल या फिर ताड़ का आयल, ताड़ का तेल किसका उदाहरण है, और ऑप्शन दे दे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, तो आपको अगर पता रहेगा, याद रहेगा, तो सैचुरेटेड ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है, सही हो जाएगा। देखिए, अधिकतर अनसैचुरेटेड फैट मतलब ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट ये क्या होते हैं? एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक, एनिमल फैट होते हैं, ठीक है, एनिमल फैट होते हैं या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक। यह समांतर टेम्परेचर पर ठोस रहते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ताप पर ठोस रहते हैं, ठीक। इसका जो एग्जाम्पल होता है बटर, मक्खन को आप देखे होंगे कि आप लेंगे तो एक टाइम पर जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुछ जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा, ठीक, देखेंगे पिघल जाता है, ठीक। आप उसको गर्म कर देंगे तो एकदम पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है। और देखिए, 1 ग्राम फैट से पूर्णतः ऑक्सीडेशन होने पर मतलब ऑक्सीकृत होने पर कितना हमें एनर्जी प्राप्त होता है? 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है 1 ग्राम फैट से, ठीक। और देखिए, समानतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% एनर्जी फैट से प्राप्त होता है डेली जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसे करीब 20 से 30%, ठीक है, फैट से एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक। देखिए, मनुष्य के आहार में मक्खन और घी जैसे सैचुरेटेड फैट, अगर मनुष्य के आहार में मक्खन और घी जैसे सैचुरेटेड फैट जो है अधिक मात्रा में अगर ले रहा है कोई, तो उसे जो है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारे विकार उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। उससे जो है कोलेस्ट्रॉल जलता है, और कोलेस्ट्रॉल आप पता होगा आपको कि कोलेस्ट्रॉल ऐसा मतलब होता है कि वो धमनियों में ब्लड के नलिकाओं में जा करके जाम कर देता है और आदमी को हार्ट अटैक आता है और निपट जाता है, ठीक। वही बता रहे हैं कि मनुष्य के आहार में मक्खन एंड और घी जैसे सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए बिकॉज क्योंकि, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट आसानी से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो आसानी से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इससे
आर्टियोलिसिस मतलब धमनी कठिन। इसमें क्या होता है कि जो धमनियां होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो जो है सिकुड़ने लगती है, ठीक, ब्लॉक होने लगती है, उसी को ब्लॉक होने लगती है, ठीक। और हाई बीपी उच्च जो है रक्तचाप, ठीक, आदमी का बीपी हाई हो जाता है कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से। और जो हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय संबंधी विकार मतलब ये जो बुक है सीधा सीधा नहीं लिखना चाहती है, लिखी है, हम सीधा सीधा आपको बता रहे हैं, ठीक है। हृदय संबंधी विकार का मतलब होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक मात्रा में जम जाएगा तो वो हार्ट में जाकर के ब्लॉक कर देगा, या फिर ब्लड वेसल की नलियों को ब्लॉक कर देगा, और जो है आदमी को हार्ट अटैक आएगा और निपट जाएगा। भाई जब ब्लड आसिक मतलब पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, और फिल्टर नहीं होगा तो आदमी फिल्टर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है मेन पॉइंट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं फैट का कार्य क्या होता है और फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, मतलब सोर्स ऑफ फैट, ठीक। तो एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। हाँ तो चलिए फंक्शन ऑफ फैट, फैट के कार्य क्या क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ठोस रूप में बॉडी को एनर्जी प्रदान करना, ये जो है ठोस रूप में इकट्ठा रहते हैं हमारे बॉडी में, और जो है प्रोटीन के स्थान पे हमें जो है एनर्जी प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए हम प्रोटीन अपने आहार में नहीं ले रहे हैं तो उसके स्थान पे ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक। यह स्किन के नीचे जमा होकर बॉडी हीट को बाहर निकालने से रोकता है। भाई स्किन जो आपका त्वचा है उसी के अंदर तो इकट्ठा होता है, जमा होता है। ये जो देख रहे हैं ये फैट है, ठीक, ये जो तल रहा है फैट है। अगर फैट नहीं रहेगा तो ये खींचेगा ही नहीं, स्किन एकदम चिपकी रहेगी, ठीक। इसका मतलब हमारे अंदर भी फैट है थोड़ा बहुत। हाँ? देखिए खाद्य पदार्थ में स्वाद लाते हैं भैया, ये जो फैट होता है जैसे घी अगर आप दाल में डाल खाएंगे तो स्वाद युक्त होता है, ठीक है, जो खाने को रुचिकर बनाता है। अगर खाद्य पदार्थ में भाई स्वाद लाएगा तो सीधी बात खाने में अच्छा ही लगेगा, कोई भी चीज हो स्वाद युक्त रहेगा तो खाने में अच्छा ही रहेगा, ठीक। खाद्य पदार्थ में स्वाद लाता है और भोजन को रुचिकर बनाता है खाने के लिए, ठीक। बॉडी के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। भाई एग्जैक्ट वही जो हमने पीछे बताया, अभी इसके पीछे बताया कि जो है आप मोटे रहेंगे आपको कोई मार देगा तो उतना असर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम जैसे भाई दुबले लोगों को अगर कोई मार दे तो पता लगा हड्डी उड्डी हिल जाए, ठीक। वही जिनके अंदर ये ज्यादा मात्रा में होता है उसे चोटों से बचाता है, ठीक। यह प्रोटीन के स्थान पर बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, ठीक। प्रोटीन के स्थान पर बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि हम जो है डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई जब तक आपके अंदर फैट है तब तक आपको एनर्जी मिलता रहेगा, ठीक। और देखिए सोर्स ऑफ फैट, फैट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, मक्खन से मिलता है, मूंगफली का तेल से मिलता है, और जो है सरसों का ऑयल से मिलता है, इसेट्रा इसेट्रा। मतलब जो तेली चीज होती है जिसे आप खाते हैं वो ऑयली होती है, तेली होती है, उनमें जो है फैट होता है, ठीक। देखिए फैट की कमी से होने वाले विकार, ठीक। फैट की कमी से क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी में फैट की कमी से स्किन रूखी हो जाएगी। आपकी जो ये खिला खिला चेहरा दिख रहा है ना, हमारा तो नहीं दिख रहा होगा, आपको जो खिला खिला चेहरा दिखता है चाहे जिसका आप देख लीजिए, ठीक, तो उनके अंदर जितना अच्छा फैट रहेगा उतना ही ज्यादा स्किन स्मूथ दिखेगी, ठीक। क्योंकि फैट तेली होता है और तेल स्मूथ होता है, चिकना। अगर फैट ज्यादा है तो आपका चेहरा भी स्मूथ रहेगा, ठीक, और देखने में अच्छे लगेंगे, ठीक। और देखिए वेट कम हो जाएगा, अगर फैट कम है किसी के अंदर तो वेट उनका कम हो जाएगा, ठीक। और बॉडी डेवलप स्टॉप हो जाएगा, उनका जो विकास होता है शरीर का विकास वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर फैट अधिक है, अधिक मात्रा में क्या होगा हम पहले ही आपको बता दिए हैं, बॉडी शुरू या मोटा, मतलब बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा तो भद्दा दिखने लगते हैं, बहुत लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा मोटा दिखने लगते हैं तो भद्दा दिखने लगते हैं, ठीक। शुरू का या फिर मोटा, शुरू का मतलब ये होता है मोटा, ठीक। जिससे हृदय संबंधी रोग या फिर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर इसेट्रा इत्यादि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। तो ये जो है आपका फैट फिनिश हो गया। अब अगले वीडियो में हम विटामिन के बारे में जानेंगे, ठीक। विटामिन क्या होता है, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, कुछ भी हो मन में, तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से बात करिए।